अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 18। स्टूडेंट्स, हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को स्टार्ट किया हुआ है। हमने एडिशन रिएक्शंस को किया था, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमने करना है ये हमारे पास होगा एडिशन ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो हमेशा जो है एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनमें कैपेसिटी होती है डबल बॉन्ड को खत्म करके हम सिंगल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ट्रिपल को डबल और फिर दोबारा से डबल को सिंगल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सैचुरेटेड होंगे वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन या फिर रिप्लेसमेंट टाइप रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, एडिशन ऑफ अमोनिया में हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगी बिल्कुल सिंपल सी। अगर हम अगेन फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, जिसको हम इथाइन या एसिटाइलीन का नाम देते हैं, इसी को लिख लें और साथ में हमारे पास है NH3 यानी कि अमोनिया। और हमारे पास कैटालिस्ट होगा। कैटालिस्ट हम यूज करेंगे एल्यूमिना यानी कि Al2O3 और साथ में हमें टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल रिएक्शन होगा हमारे पास। ये जो हमारे पास CH है लेफ्ट साइड पे, ये चेंज हो जाएगा CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप में, और ट्रिपल से हमारे पास सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि ये हमारे पास जो ग्रुप बना है, सॉरी ये जो प्रोडक्ट बनी है, ये इसका नाम होगा मिथाइल नाइट्राइल। यानी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कन्वर्जन टाइप, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हाउ एसिटाइलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल नाइट्राइल। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ये हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया हो गया, जिससे हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इसमें से इवॉल्व हुई है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो ये भी एक सिंपल सा हमारे पास रिएक्शन होगा और ये हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड यानी कि HCN। अच्छा जी, अगेन हम एसिटाइलीन की ही एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। हमारे पास एसिटाइलीन है और इसमें हमने ऐड करना है HCN को, और इसके लिए हमारे पास कैटालिस्ट होगा Cu2Cl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में इसके अमोनियम क्लोराइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगा इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम एडिशन ऑफ HCN कर रहे हैं, और अगेन साथ में डेल्टा का सिंबल शो करेगा, हीट भी हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन एक सिंपल सा रिएक्शन हमारे पास होगा। सिंपल सा रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगी, ये हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ, और ये जो हमारे पास CN होगा ये अटैच हो जाएगा इस वाली कार्बन के साथ। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH2, ट्रिपल की बजाय डबल बॉन्ड रह जाएगा, CH और साथ में हमारे पास CN अटैच हो गया, यानी सियानो ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम विनाइल का नाम देते हैं। अब ये CN के साथ विनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, अगर हमारे पास CN के साथ सियानो ग्रुप के साथ विनाइल ग्रुप लगा हो, या COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ विनाइल लगा हो, तो इसको हम विनाइल का नाम नहीं देंगे, बल्कि इसको हम अक्राइलो का नाम देते हैं। इसके अलावा कोई भी हो तो हम इसको विनाइल का ही नाम देंगे, अक्राइलो नाइट्राइल। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास विनाइल के साथ सियानो ग्रुप या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम विनाइल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको अक्राइलो कहेंगे। इन दो ग्रुप्स के अलावा कोई भी हो तो उसको हम विनाइल का नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एडिशन में अमोनिया का एडिशन हो गया और HCN का एडिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारे पास होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास होगा, ये आप इसको हाइड्रोक्सिलेशन का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप करना होगा। अच्छा जी, अगेन हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन है जिसको हम एसिटाइलिन का नाम देते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें, ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये रिएक्शन भी तभी होगा जब आपके पास ये कंडीशन होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, कंडीशन हमारे पास होगी, हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो करना ही है इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे, लेकिन साथ में जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा KMnO4, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन फॉर्म में होना चाहिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, माइल्ड फॉर्म में होगा तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। हमारे पास KMnO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन फॉर्म में होनी चाहिए, तभी जाके ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हमारे पास एसिटाइलिन है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ में हमारे पास दो ऑक्सीजन है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग KMnO4। अच्छा जी, सिंपल हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अलग अलग करके अगर हम लिखना चाहें, हमें पता है इधर हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं और साथ में 2 ऑक्सीजन इधर और 2 साथ में हमारे पास जो हमने 2 ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में यूज किया, यानी कि टोटल हमारे पास 4 ही ऑक्सीजन भी होंगी। इन सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन और 4 ही हमारे पास ऑक्सीजन होंगी। तो हमारे पास होना क्या है, ये जो हमारे पास एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल होगा ये हमारे पास चेंज हो जाएगा CH। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मैं आपको स्टार्ट में भी बता रहा था, ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप 2 एटम यानी कि डबल बॉन्ड की दोनों एंड्स पे, दोनों साइडों पे एक एक एटम को ऐड कर दें, अगर ट्रिपल था तो डबल हो जाएगा, डबल में ऐड कर देंगे तो सिंगल हो जाएगा। अभी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, अगर इस ट्रिपल बॉन्ड की दोनों साइडों पे एक एक हम OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दें तो ये ट्रिपल से रह जाएगा डबल। लेकिन हमारे पास टोटल 4 OH हैं, यानी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे पास रह जाएगा ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड। इसको हम टेट्राओल का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल इसमें 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और मैं पॉइंट आपको बता दूं, हमने पढ़ा था विजिनल का एक वर्ड हमने पढ़ा था, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 सेम ग्रुप्स हो तो। इसके अलावा हमने जेमिनल का भी एक वर्ड पढ़ा था कि अगर सिमिलर कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप हो तो उसको हम जेमिनल का नाम देते हैं। अब इसमें यही कंडीशन है, एक हमारे पास कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सिल, और इस वाली कार्बन पे भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है, यानी ये दोनों कार्बन हमारे पास जेमिनल होगी। और ये कंडीशन हमारे पास होती है अनस्टेबल, और जो चीजें अनस्टेबल होती हैं हमें पता है वो हमेशा मूव करेंगी टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसी को मैं दोबारा से लिख लेता हूं, जो कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट चेंज हो गया था सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप्स ऐड हो गए थे, 2 एक कार्बन पे और 2 ही दूसरी कार्बन पे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे पास अनस्टेबल है, और जो चीज अनस्टेबल होगी वो अपने आप को रीअरेंज करेगी, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ मूव करवाएगी। स्टेबल किस तरह से होगी, हमारे पास इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। किस तरह से रिमूव होंगे ये हमने समझना है, -2H2O। अच्छा स्टूडेंट्स, होना क्या है, हमारे पास इधर से OH और ये हमारे पास हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल, सेम इसी तरह से इधर से OH और इधर से हाइड्रोजन सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, दोनों कार्बन के पास सिर्फ एक एक ऑक्सीजन, यानी कि CH सिंगल बॉन्ड CH, और अब इनके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ और दूसरी के साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास बन गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका आपने नाम भी याद रखना होगा, इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं ग्लाइओक्सिल। अच्छा जी, ग्लाइओक्सिल की अगर हम अगेन ऑक्सीडेशन कर दें, चले इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, ग्लाइओक्सिल को रिएक्टेंट साइड पे CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
सिंगल बॉन्ड और अगेन CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, इसकी हम ऑक्सीडेशन कर दें अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमने KMnO4 को यूज किया था स्टार्ट में भी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है और एक एक ऑक्सीजन मजीद इनमें ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी कुछ इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले सिर्फ हाइड्रोजन थी, अब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी ऐड होगी। सेम इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले सिर्फ हाइड्रोजन थी, अब ऑक्सीजन भी ऐड हो गई। दो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास जो है आ गए, यानी कि ये हमारे पास टाइप ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका नाम होता है ऑक्सालिक एसिड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह से इस स्टाइल में आएगा, हाउ ऑक्सालिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम एसिटाइलिन, या फिर इस तरह से हाउ एसिटाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सालिक एसिड। इसको आपने प्रोडक्ट को भी याद रखना है, ये कन्वर्जन की फॉर्म में भी केमिकल रिएक्शन आ सकता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो पहला हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, जिसको हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं, यानी हमने ऑक्सालिक एसिड बना लिया। उसके बाद कंबस्शन हमारे पास रिएक्शंस हैं। कंबस्शन में हमें पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनती है अगर हमारे पास कंप्लीट कंबस्शन हो। तो कंबस्शन भी असल में हमारे पास ऑक्सीडेशन ही होती है, क्योंकि कंबस्शन के लिए भी हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन के अलावा कंबस्शन नहीं हो सकती। तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूं, जब भी हाइड्रोकार्बन्स की कंप्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक बन जाएगी। और हमारे पास हमेशा जो कंबस्शन का प्रोसेस है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। और अगर हम बात करें जो हमारे पास एसिटाइलिन है, इसकी कंबस्शन की बात करें तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास जो है इन अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता है, यानी कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये इतना ज्यादा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग द मेटल्स। इसको हम इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये मेटल्स को आपस में वेल्ड करने के लिए या इनको कटिंग करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। प्रोडक्ट वही हमारे पास बनेगी। ये सिंपल इक्वेशन है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आज के टॉपिक में, ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होगा जिसका नाम होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अच्छा जी, पॉलीमराइजेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने अल्कीन में भी पढ़ा था। पॉलीथीन हमारे पास बनी थी जिसको प्लास्टिक बैग्स वगैरह बनाने में जो है ना यूज हम करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, जिनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं, एक हाफ सीक्वेंस में आपस में ज्वाइन करते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं, या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल का भी नाम देते हैं। हमारे पास जो अल्काइन है ये भी सेम लाइक अल्कीन पॉलीमराइजेशन का फिनोमेना शो करती है। इसमें हमारे पास लीनियर फॉर्म में पॉलीमर्स बन सकते हैं या फिर क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में भी पॉलीमर्स बन सकते हैं। लेकिन अल्कीन और अल्काइन के पॉलीमराइजेशन का अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्काइन के जो पॉलीमर्स होते हैं कंपैरेटिवली इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है एज कंपेयर टू द अल्कीन पॉलीमर्स। अच्छा जी, इसमें पॉलीमराइजेशन में जो पहला हमारे पास रिएक्शन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर की ही फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास होगा हाउ एसिटाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। बड़ा सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा जी, हमारे पास एसिटाइलिन है जिसको हमने चेंज करना है डाइविनाइल एसिटाइलिन। विनाइल ग्रुप से हम फेमिलियर हैं, एसिटाइलिन से हम फेमिलियर हैं। अच्छा, इसको हम देखते हैं रिएक्शन होगा किस तरह से। अगेन स्टूडेंट्स, अगर हम यूज कर लें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोमर जो है ये आपस में ज्वाइन करते हैं
और एक बड़ा हमारे पास मॉलिक्यूल बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। इस वजह से हमने दो मोनोमर्स को यूज कर लिया जो कि दोनों हमारे पास एसिटाइलिन की ही फॉर्म में है। अगर हम कैटालिस्ट की बात करें तो कैटालिस्ट वही यूज होगा जो कि हमने एडिशन ऑफ HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड में भी पढ़ा था। तो यही कैटालिस्ट हम दोबारा से लिख लेंगे। ये हमारे पास था क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगा इसको हमने देखना है। हमने कहा हम दो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं, तो सिंपली हमारे पास होना क्या है, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास ये जाकर ऐड हो जाएगी इस कार्बन के साथ और इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगी इसको हम लिख लेते हैं। यानी CH से ये हो जाएगी CH2 और ट्रिपल से रह जाएगा डबल बॉन्ड। और नेक्स्ट हमारे पास CH उसी तरह से। स्टूडेंट्स, इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकल गई तो पीछे कार्बन बच गई, इस कार्बन और इस कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीजें बनी है इसमें। एक, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये ग्रुप है हमारे पास, राइट साइड की बात करें तो ये ग्रुप है हमारे पास। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट साइड है ये हमें पता है ये हमारे पास क्या है, विनाइल ग्रुप है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया उसके स्टार्ट में भी हमने देख लिया, और इसके अलावा भी हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था उसमें भी हमने देखा था। और ये जो हमारे पास है इसको हम नाम देते हैं एसिटाइलिन। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच विल डिसाइड कि हमारे पास इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है। हाइड्रोजन का नंबर डिसाइड नहीं करता। जैसे कि हम कहते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो मीथेन में तो 4 हाइड्रोजन होती हैं लेकिन इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। सेम इसी तरह से हमारे पास ये एसिटाइलिन ही है चाहे इसमें हाइड्रोजन नहीं है। यानी हमारे पास क्या बन गया, विनाइल एसिटाइलिन। लेकिन हम बनाना क्या चाह रहे हैं, डाइविनाइल एसिटाइलिन। इसका मतलब ये हुआ अभी ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट इनकम्प्लीट बनी है इसको अगर हम दोबारा से चले लिख लें ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसी को हम दोबारा से लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हमने नाम दिया विनाइल एसिटाइलिन। अच्छा स्टूडेंट्स, यानी यही प्रोडक्ट मैंने दोबारा से रिएक्टेंट साइड पे लिख ली। अगर हम क्या करें, इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दें एसिटाइलिन का, तो अब हमारे पास क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक साइड की हाइड्रोजन को ऐड कर दिया था इस कार्बन के साथ, दूसरी साइड की जो कार्बन है उसके साथ अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है ना बची हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जाकर ऐड हो जाएगी इस वाली कार्बन के साथ। और अगेन कैटालिस्ट हमारे पास सेम होगा जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि हमारे पास होगा क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में अमोनियम क्लोराइड। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी इसको हम देखते हैं। ये लेफ्ट साइड तो हम उसी तरह से लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब सिर्फ कार्बन बची है क्योंकि हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन के साथ ऐड हो गई है। तो ये हमारे पास हो जाएगी ये हमारे पास CH इसी तरह से ट्रिपल से रह जाएगा डबल बॉन्ड और ये हमारे पास CH2। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जरा दोबारा से हम चेक करके देखते हैं क्या क्या हमारे पास ग्रुप्स ये जो है ना बने हैं। इसमें एक ये चीज है हमारे पास, एक ये, और फाइनली एक हमारे पास ये है। अच्छा जी, एक हमारे पास राइट साइड पे विनाइल ग्रुप है और दूसरा लेफ्ट साइड पे। तो दो विनाइल होंगे तो इनको हम नाम देंगे डाई विनाइल, और सेंटर में हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन। तो ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। हमने एसिटाइलिन को चेंज कर दिया डाई विनाइल एसिटाइलिन। 2 स्टेप्स में ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी से थोड़ा मिलता जुलता ही केमिकल रिएक्शन है। यानी पहला स्टेप तो यही होगा जो हमने विनाइल एसिटाइलिन बनाई है। विनाइल एसिटाइलिन को बनाने के बाद अगर हम क्या करें, हम यूज कर ले HCl बजाय इसके कि हम एक और मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का यूज कर लें। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, और ये हमारे पास हेडिंग बनेगी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोप्रीन।
ये एमसीक्यू भी लिखा है एक्सरसाइज में कि क्लोरोप्रीन बनाने में हम किसको यूज करते हैं। तो ये हम केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगी, आप एमसीक्यू भी इसको देख के सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, हमारे पास मैंने बताया जो विनाइल एसिटाइलिन बना था उसी को हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें हमने ऐड करना है HCl को। पहले हमने किसको ऐड किया था, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं HCl को। तो स्टूडेंट्स इसके रिजल्ट में हमारे पास, अच्छा जी होना क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो जाकर अटैच होगी और क्लोरीन, यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन होगी ये जाकर अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन होगी ये आकर इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH। अच्छा जी, कार्बन के साथ में आकर क्लोरीन अटैच हो गई और ट्रिपल से रह जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास बन गया CH2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसी को असल में हम नाम देते हैं क्लोरोप्रीन का, जो के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। अच्छा, ये जो क्लोरोप्रीन हमारे पास बनी है, चले अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ना लिखें, वैसे तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, थोड़ी स्पेस कम है तो मैं इसको आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी जो हमारे पास ऊपर क्लोरोप्रीन बनी है, अगर हम इसकी दोबारा से क्या कर दें, यानी हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोप्रीन, यानी ये हमने ऊपर जो फार्मूला लिखा उसको हम लिखते हैं, तो इसकी अगर पॉलीमराइजेशन हम करवा दें तो पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये चेंज हो जाएगी नियोप्रीन में। और नियोप्रीन असल में क्या है, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम असल में यूज करते हैं एज अ सिंथेटिक रबर। रबर जो है ना बनाने में इसको यूज करते हैं डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज में, जैसे टायर्स गाड़ियों के बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो रबर हमें प्लांट से हासिल होता है, लेकिन सिंथेटिकली अगर हम लैब में बनाना चाहें तो हम किससे बना सकते हैं, क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से। और क्लोरोप्रीन हमारे पास कैसे बनती है, बाय द रिएक्शन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन विद HCl। अच्छा जी, लास्ट वन अगर हम बात करें तो लास्ट हमारे पास रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। स्टूडेंट ये सारे ही हमारे पास क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी जो है ना रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। हमारे जो अप टू डेट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें भी लिखे हुए हैं, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बड़े ध्यान से करना है। इसी वजह से ये सारा लेक्चर मैं पॉलीमराइजेशन का जो है इसको एक ही जो है ना लेक्चर में वाइंड अप कर रहा हूँ, ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो, एक फ्लो के साथ आप इसको साथ साथ याद करते जाएं। अच्छा जी, हमारे पास एसिटाइलिन है, इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सिंपल फॉर्म में लिखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हमने चेंज किस में करना है, बेंजीन में, जिसका फार्मूला होता है C6H6। इसका मतलब ये हुआ एक एसिटाइलिन में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये हुआ इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और नंबर सेकंड हमें इसमें यूज करना पड़ेगी कॉपर ट्यूब, यानी कि एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स को हम कॉपर ट्यूब में से पास करेंगे। कॉपर हमारे पास एक मेटल है, उसकी एक ट्यूब बनी होगी बारीक सी, उसमें हम एसिटाइलिन को ऐड कर देंगे जो कि गैस की फॉर्म में होगी, और उस ट्यूब को हम हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो एसिटाइलिन जो है वो चेंज हो जाएगी बेंजीन में। अच्छा, अगर हम इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल्स हैं। चले इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनको अगर हम अलग अलग लिखते हैं, कंबाइन फॉर्म में ना लिखें, एक मॉलिक्यूल हो गया, नंबर सेकंड जो है इसको अगर हम इधर लिख दें, चले हाइड्रोजन्स के भी अगर हम बॉन्ड ही बनाकर लिख दें, और लास्ट वन जो है इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, ट्रिपल बॉन्ड
और इसकी हाइड्रोजन को अगर हम इस तरह से लिख लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अब होना क्या है, हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड मूव कर जाएगा इधर, तो इधर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और इधर ट्रिपल की बजाय रह जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, अगेन इन दो कार्बन के दरमियान जिधर पहले ट्रिपल था उधर आ जाएगा डबल, और जिनके दरमियान पहले बॉन्ड नहीं था उधर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और लास्टली इधर भी यही होगा, जिनके दरमियान बॉन्ड नहीं है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड था उधर डबल रह जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो फाइनली बेंजीन ही बनेगी, सेम ऊपर वाली कंडीशंस ही होंगी, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, यानी कार्बन और ये फाइनली हमारे पास इस तरह से, क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है तो ये हम लिख देंगे, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और लास्टली इसके साथ भी हाइड्रोजन, और अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएगा सिंगल और डबल बॉन्ड, अगर इधर डबल होगा तो सिंगल डबल और दोबारा से इधर सिंगल और डबल हो जाएगा। यानी कि ऊपर फॉर्म उस फॉर्म में लिख लें, स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में तो भी ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लें तो भी ठीक है, एसिटाइलिन ने चेंज असल में बेंजीन में ही होना है, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस कंप्लीट हो गए। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है लेक्चर नंबर 19 में हम उसको स्टडी करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।